Now you need to compute the probability of an event H1. What does H1 means? कि फर्स्ट कार्ड जो आपने चूज किया है वो क्या हो, वो हार्ट का हो. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स में से आपने अब सिलेक्ट करना है कि जो फर्स्ट कार्ड आप चूज करोगे दैट मस्ट बी ऑफ अ हार्ट. वो हार्ट का होना चाहिए. क्या स्लाइड्स विजिबल हैं आप सबको? Yes, ma'am. Okay. So 13 by 52 is the probability of an event H1. Then comes probability of H2 given H1. H2 given H1 means that first card आप select कर चुके हो and just because of that selected card आपकी sample space reduce हुई है. पहले 52 कार्ड्स थे. 52 कार्ड्स में से अगर एक कार्ड ऑलरेडी चूज कर लिया है तो दैट मींस यू आर जस्ट लेफ्ट विद 51 कार्ड्स. अब उन 51 कार्ड्स में से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है H2 की. दैट मींस सेकंड कार्ड सिलेक्टेड इज अ हार्ट. तो आपके पास अगर पहला कार्ड आपने जो चूज किया था वो हार्ट का था और जब आपने सेकंड कार्ड चूज करना है वो भी हार्ट का ही होना चाहिए. दैट मींस कि पहले आपके पास 13 कार्ड्स हार्ट्स के जो थे उसमें से अगर एक कार्ड ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया तो पीछे कितने कार्ड्स रह गए? पीछे 12 कार्ड्स रह गए. So 12 by 51 is the probability of H2 given H1. Then comes plus probability H2 given n into probability of an event n. That means कि आपने n का मतलब है कि the card selected is not a heart. It can be either a club, a diamond or a spade. So total आपके पास कितने कार्ड्स थे? टोटल 52 कार्ड्स थे. 52 कार्ड्स में से आपने अब कार्ड सेलेक्ट करना है that it is not a heart. तो नॉट अ हार्ट में क्लब, डायमंड, स्पेड्स तीनों सूट्स के कार्ड्स आएंगे and in each suit there are 13 cards. So 13 plus 13 plus 13 is equal to total 39 cards. So 39 by 52 is the probability that the selected card is not a heart. तो ये चीज आपके पास probability of an event n में आ गई. Then comes a probability H2 given n. H2 given n means that you need to compute the probability that the second card selected is a heart. And given में क्या है? That the first card has already occurred. अगर first card already occur हो चुका है that means your sample space will be reduced. टोटल 52 कार्ड्स थे. 52 कार्ड्स में से अब एक कार्ड अगर सिलेक्ट हो गया है that means you're just left with 51 cards. And out of these 51 cards you have to compute the probability that the second card is a heart. और जो पहला कार्ड आपने चूज किया था वो हार्ट का नहीं था. इट मींस स्टिल अभी भी डेक में आपके पास 13 के 13 हार्ट के कार्ड्स हैं. So 13 by 51 is the probability of H2 given n. And right after simplification, you'll get the answer 1 by 4. Now is it clear? Yes, ma'am. Thank you so much. You're welcome. Okay, so coming towards the next question. Box A contains 5 green and 7 red balls. Box B contains 3 green, 3 red and 6 yellow balls. A box is selected at random and a ball is drawn at random from it. What is the probability that the ball drawn is green? Now you have to compute the probability that the selected ball is green in color. तो possibilities कहाँ पे बनती हैं? Possibilities हमारे पास boxes पे बनती हैं. हमें ये चीज तो पता है कि हमने ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन हमें ये चीज नहीं पता कि वो कौन से बॉक्स से आएगी. हो सकता है वो ग्रीन बॉल जो है वो बॉक्स ए में से आई हो सकता है वो ग्रीन बॉल बॉक्स बी में से आई हो. सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट कैन बी फ्रॉम बॉक्स ए, प्लस it is green in color and it can be from box B. So probability of an event G, that is the ball drawn is green, उसकी दो possibilities exist कर रही हैं. The first one is G intersection A plus G intersection B. किस चीज की probability निकाल रहे हैं? हम G की probability निकाल रहे हैं, तो G ऊपर आएगा. और given में क्या है कि वो box A में से आई हो. जो चीज नीचे given में होगी वही चीज as a multiple उसके साथ आएगी. प्लस G इंटरसेक्शन B मींस ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. गिवन में क्या है कि वो बॉक्स B में से आई हो, और जो चीज नीचे गिवन में होती है वही चीज एज अ मल्टीपल उसके साथ आती है. सो सिंपली राइट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन व्हाट यूल गेट इज प्रोबेबिलिटी G गिवन A. प्रोबेबिलिटी G गिवन A का मतलब है ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो और कंडीशन में क्या है कि वो बॉक्स A में से आई हो. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स A इज इक्वल टू व्हाट? वो आपके पास 5 ग्रीन एंड 7 रेड है.
So 5 plus 7 is equal to total 12 balls. अब उन 12 balls में से आपने green की balls की possibility निकालनी है. तो green balls कितनी है? 5. So 5 by 12 is the probability that probability of G given A into probability of an event A. Event A आपके पास क्या था कि box A is selected. तो total number of boxes कितने हैं? Total number of boxes आपके पास 2 हैं. उन 2 boxes में से आपने box A की selection देखनी है. तो box A के आने के क्या chances हैं? 1 by 2 plus probability G given B into probability of an event B. G given B का मतलब है green ball की probability आप निकालोगे और condition में क्या है कि वो box B में से आई हो. तो total number of balls in box B is equal to 3 plus 3 plus 6. That means we have a total of 12 balls in box B. तो नीचे डिनोमिनेटर में 12 आया और G के आने के क्या चांसेस है? मींस ग्रीन बॉल के को सिलेक्ट करने के क्या चांसेस हैं? वो हमारे पास है 3 चांसेस. 3 ग्रीन बॉल्स में से कोई सी भी ग्रीन बॉल आ सकती है. So 3 by 12 is the probability of G given B into probability of an event B. That means box B is selected. So we have a total of 2 boxes, and out of these 2 boxes you have to select that the first box is box B. तो उसमें कितने फेवरेबल आउटकम है? वो सिर्फ एक ही बॉक्स है जो कि बॉक्स बी को बिलोंग करता है. सो 1 by 2 is the probability of an event B. And right after substitution and simplification, you'll get the answer 1 by 3. So, any difficulty in this question? No, ma'am. All right. No, ma'am. Okay, so coming towards the last question, basically this question is quite similar to the one that is given in your assignment. जो assignment में मैंने आपको 3 companies दी हैं, 3 companies की different probabilities given है और वो similarly बिल्कुल इस तरह का ही है कि आपने 3 boxes आपके पास हैं और आपने red ball की possibility निकालनी है. Like 3 boxes of the same appearance are given as follows. Box A contains 5 red and 7 white balls. Box B contains 4 red and 3 white balls. Box C contains 3 red and 4 white balls. A box is selected at random and a ball is drawn at random from the box. What is the probability that the ball drawn is red in color? Now you have to compute the probability that the selected ball is red in color. तो possibilities कहाँ पे बनती हैं? Possibilities बन सकती हैं that the selected ball that is red in color, it can be from box A, plus it is red in color and it can be from box B, plus it is red in color and it can be from box C. So probability R intersection A plus probability R intersection B plus probability R intersection C. किस चीज की probability निकाल रहे हो? आप red ball की probability निकाल रहे हो और given में क्या है? That it is selected from box A and whatever is given under this condition वही चीज as a multiple उसके साथ आ जाती है. प्लस R इंटरसेक्शन B का मतलब है इट इज रेड इन कलर एंड इट कैन बी फ्रॉम बॉक्स B और जो चीज नीचे गिवन में होती है वही चीज एज अ मल्टीपल उसके साथ आ जाती है. प्लस इट इज रेड इन कलर एंड इट कैन बी फ्रॉम बॉक्स C एंड सेम गोस फॉर दिस वन. यहाँ पर नीचे गिवन में आपके पास C है तो उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट C के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, तो आपके पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. अब यहाँ पर देखो probability R given A. R given A means you have to compute the probability that the selected ball is red in color and it can be from box A. So total number of balls in box A is equal to what? We have a total of 12 balls and out of these 12 balls you have to select that the selected ball is red. So 5 plus 7 that is equal to 12 balls in box A and red के आने के क्या chances हैं? That is 5 by 12. Then comes box A के आने के क्या चांसेस हैं? बॉक्स A के आने के चांसेस आपके पास सिंपली क्या है? टोटल आपके पास 3 बॉक्सेस हैं और बॉक्स A के आने के चांसेस है 1 by 3. Then comes probability R given B. What does R given B means? You have to compute the probability of an event R. That means the selected ball is red in color और वो बॉक्स B में से आई हो. So total number of balls बॉक्स B में कितनी है? वो आपके पास 4 plus 3 that is equal to 7. You have a total of 7 balls. और 7 बॉल्स में से रेड बॉल के आने के क्या चांसेस हैं? वो आपके पास रेड कितनी थी? 4 रेड थी. तो 4 रेड में से कोई सी भी रेड बॉल आ सकती है. सो 4 by 7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ R given B.
Then comes probability of an event B. Event B आपके पास क्या है? That it is selected from box B. So we have a total of 3 boxes, and out of these 3 boxes, box B can be selected. So 1 by 3 is the probability of an event B. So here comes probability R given C into probability of an event C. That means you have to compute the probability of an event R, that is the ball selected is red in color and it can be from box C, into probability of an event C. So total number of possibilities that will belong to an event R, that means red color की balls कितनी है? वो आपके पास 3 red हैं और total balls कितनी है इसमें? इसमें 7 है. So 3 by 7 is the probability of an event R given C. Multiply by probability of an event C, जो कि क्या है? 1 by 3. And right after simplification, you'll get the answer 0.4722. So any problem in this A part? नो मैम. मैम ये सिर्फ एक क्वेश्चन था कि आपने कहा कि ये असाइनमेंट वाले क्वेश्चन से 1 से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर तो परसेंटेज में थे, वो किस तरह सोल्व करेंगे अगर इसे परसेंटेज में करें? देखो ना, आपके पास असाइनमेंट क्या है? ओके, आपसे क्या कहा जा रहा है? 3 companies A, B and C supply 25%, 35% and 40% of the notebooks to a school. So that means probability of an event A, probability of an event B, probability of an event C. वो आपके पास given है 25%, तो that means 25 by 100, वो 0.25 होगा. 0.35 है event B की probability, 0.40 है probability event C की. Past experience show that 5%, 4% and 2% of the notebooks produced by 3 companies are not of good quality. That means वो bad quality की हैं. तो आपके पास अब ये क्या है? 5%. ये 5% probability है bad quality की. Given क्या है कि उसको कंपनी A ने प्रोड्यूस किया हो. That means probability हम लोग जो bad quality है उसको हम B से indicate कर देते हैं. ठीक है, तो ये 5% क्या शो कर रहा है? Probability B given A means it is bad, it is of bad quality, और given में क्या है? It was produced from company A, that is 5%. तो 5 by 100 is the probability of B given A. 4% किस चीज की probability है? B given B की. B given B means it is of bad quality and it was produced from company B. Then comes probability B given C, that it is of bad quality and it was produced from C company, that is equal to 2%. 2% means 2 divided by 100. तो ये probabilities given है, इनको आपने substitute करना है formulas में. कुछ समझ आया कि नहीं? मैम अगर आइडिया समझ होगा नहीं आया, अगर फिर भी समझ नहीं आया, आप लोग सबमिट करवाओ. उसके बाद फिर मैं एक लेक्चर इस पे रखूंगी विद कंप्लीट सॉल्यूशंस, तो आप लोग को वहां आइडिया हो जाएगा. ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम. यू आर वेलकम. ओके, अब आप निकाल रहे हो इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बॉक्स ए. अब आपके पास क्या है? बॉक्स ए की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है. गिवन में क्या कंडीशन है? दैट इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम, दैट इट इज ऑफ रेड कलर. जिस चीज की पॉसिबिलिटी या जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो चीज हमेशा गिवन से ऊपर आती है. तो आप किसकी निकाल रहे हो? आप बॉक्स ए की निकाल रहे हो, और गिवन में क्या है? दैट इट वाज सिलेक्टेड फ्रॉम it was of red color. That is equal to what? Probability A intersection R या R intersection A कर लो, divided by जो चीज नीचे गिवन में होती है वही चीज नीचे डिनोमिनेटर में आती है. तो probability A intersection R का क्या मतलब है? That it is of red color and it came from box A.
तो ऑलरेडी आप ये चीज तो यहाँ फाइंड कर चुके हो, R इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन R और R इंटरसेक्शन A, दैट मेक्स नो डिफरेंस। ये किस चीज के इक्वल है? ये प्रोबेबिलिटी R गिवन A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A के इक्वल है। तो किस चीज के इक्वल होता है? 5/12 इंटू 1/3। तो सिंपली यू नीड टू सब्स्टिट्यूट 5/12 इंटू 1/3 ओवर हियर और उसको डिवाइड कर दो R की प्रोबेबिलिटी के साथ। R आपके पास क्या है? दैट द सिलेक्टेड बॉल इज रेड इन कलर, जो कि क्या है? 0.4722। तो इसके साथ आपने डिवाइड किया, यू विल गेट द आंसर 0.294। हाँ जी, इस पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी भी है मैम, ये कल वाला ये जो हमने कल मैथ्स में किया था। जी अच्छा। ओके, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एनी डिफिकल्टी इनटू दिस क्वेश्चन? नो मैम। So this was all about today's lecture. अब आप लोग की प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस जो हैं वो नेक्स्ट वीक वेंसडे से स्टार्ट हो रही हैं। फर्स्ट 3 ग्रुप्स जो हैं उनकी प्रेजेंटेशन होगी वेंसडे को, एंड रेस्ट ऑफ द 3 ग्रुप्स जो हैं, दैट मींस ग्रुप नंबर 4, 5 एंड 6, उनकी फ्राइडे को होगी। ठीक है मैम, कितने कितने ग्रुप मेंबर्स हैं? हर ग्रुप में 5-5 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, आज मैं जो आप लोग की लिस्ट है वो मैं क्लासरूम में शेयर कर देती हूँ, जो ग्रुप्स की हमारे मेरे पास आई है। जिन स्टूडेंट्स की मेरे पास नहीं आएंगी उनको फिर मैं खुद ही एडजस्ट कर दूंगी किसी भी ग्रुप में, फिर आप लोग को फिर खुद ही कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि जो दो पार्टिसिपेंट्स तो हैं मेरे, एक मैं और एक हमजा शबीर मलक तेली जो है वो है, तो हम 2 तो हैं, बाकी आप बंदे देख लें कौन कौन से आपने ऐड करने हैं। ओके ठीक है, ठीक है। और टॉपिक्स मैं अलॉट कर दूंगी फिर नेक्स्ट वीक से। ग्रुप नंबर 1, 2, 3 वेंसडे को, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ जी, बाकी के जो 6 ग्रुप्स होंगे वो मुझे फ्राइडे को प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, ओके मैम। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर किसी की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं। मैम ये जो आपको सबमिट करवाना है ये क्विज भी आपको टॉपिक्स नोटबुक हैं पे करवाना है? 1 by 1 जी। मैम ये जो आपको अपने क्विज सबमिट करवाना है ये सिंपल नोटबुक पे खुद ये सारा रिटर्न करके आपको सबमिट करवाएं? हाँ जी, ये वर्ड की फाइल में ही आप मुझे सबमिट करवाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो प्रॉपर्ली, इवेंट्स डिफाइन करने के बाद जो फॉर्मूला लग रहा है वो लिखो, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो जैसा स्लाइड्स पे मैंने सॉल्व किया होता है। और मैम उसको रजिस्टर से नहीं आपको सबमिट करवा सकते? रजिस्टर पर खुद नोट करके? तो फिर अगर रजिस्टर का करना है तो फिर उसको पीडीएफ फॉर्म में आप मुझे सबमिट करवाओगे, पिक्चर्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करो और फिर उस फॉर्म में मुझे करा दो। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। यू आर वेलकम। इसका मैम क्विज कब टॉपिक आया है? आप खुद अलॉट करेंगी ग्रुप्स को? हाँ जी, टॉपिक्स मैं खुद अलॉट करूंगी। मैम इसका क्विज कब आया है? इसका तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा कहीं। कि लास्ट वीक मैंने आप लोग को क्विज नहीं दिया था, लास्ट वीक मैंने असाइनमेंट पोस्ट की थी। ये उस असाइनमेंट के बारे में पूछ रहे हैं जिसके मैंने अभी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं क्लास में। वही ठीक है, जैसे आपने वो मैथ में दी हुई है? नहीं वो डिफरेंट है, यहाँ की डिफरेंट है, मैथ्स की डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। नहीं है, वो भी असाइनमेंट ही मेरे ख्याल में। ये देखो, ये वाली असाइनमेंट है आपकी। सही। इसकी वेटेज कितनी है? 10 मार्क्स हैं इसके, इस असाइनमेंट के। और वेटेज कितनी है? 2.5। अच्छा सही। और मैथ्स वाली की कितनी वेटेज है? उसकी 2 मार्क्स की। सही हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहीं पे मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।